उनका एक आश्रम था यहाँ बरवाड़ा रोड पर, बरवाड़ा में। हाँ। तो उसमें 5500 पेज की एफआईआर दर्ज हुई थी, आपको बताऊं। अच्छा। 5500 कुछ एफआईआर हुई थी उसमें। हाँ। जो बातें धर्मेंद्र हुड्डा जो आरोप लगा रहा था ना, गलत सल बहन बेटियां का अड़ंग बड़ंग जी, तो उसके अंदर मुझे पूरा पता है उस चीज का। कोई बहन बेटिया केस नहीं, कोई कत्ल का केस नहीं, कोई गुंडागर्दी का केस नहीं, कुछ भी नहीं था। और एक और बात बताऊं आपने, जो केस की ना देशद्रोही, थोड़ी देर में आपने पूछो देशद्रोह का मुकदमा क्यों है फिर, मैं आपने बताऊं, आज तक का रिकॉर्ड की बात है, बताना चाहता हूं मैं आपको। जितने भी विचारक हुए हैं, जितने विचारक हुए हैं, नेल्सन मंडेला तो ऊपर तो कोई नहीं हुआ कोई, बिल्कुल। उस नेल्सन मंडेला से लेकर के और मार्टिन लूथर तक इतने विचारक हुए ना, उनके खिलाफ भी देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए हैं। और मुकदमे दर्ज करे, सत्ता परिवर्तन हुआ और फिर वह लोग वापिस आके उन्हीं लोगों को महानायक बने वो लोग। उसी प्रकार ये देख लो सुंदरामल जी महाराज जो ना, जो आज की डेट में गरीब का भला जो करने लग रहे हैं, अरे लाखों लड़कियों की फीस दे रहे हैं, बच्चों की उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, नशा वो छुड़वाने लग रहे हैं। तो वहां हजारों की संख्या में लोग खाना खाना रहे, महिला एक साइड में खाना ला रही है, आदमी एक साइड में खाना लग रहे हैं, शुद्ध खाना, इतना साफ सुथरा, क्या करने गजब का। मैंने कह तो देखो, बताओ आपने कह तो देखा गुरुद्वारे में, अमृतसर गए हम स्वर्ण मंदिर में, क्या व्यवस्था गजब की, साफ सुथरे बर्तन और खाना भोजन बगैर उसका अपने मसालों का। और क्या देखा संत रामरावाल जी महाराज के और सतलोक आश्रम में दलाना गांव में देखा। अरे एक काम कर लो, चल दावा करते हैं, अगर उस इस तरह भाई ने सुन रहा हो तो उस तरह भेज दियो वीडियो। अगर एक भी प्रूफ हो जाए ना, एक भी पुलिस इस टाइप की बात आ जाए तो जो मर्जी सजा दियो और बोलो। अच्छा, बगैर मतलब की बकवास करने, इसने अपने शब्द वापस लेने चाहिए। इतनी अच्छी हरकत है, उतरा यार, शर्मानी चाहिए, कमाल करा है। मैं नहीं पूछूं उसको अपने क्या नाम, मैम की खाप छोटी है क्या? बिल्कुल, मैम की छोटी खाप नहीं है। उन लोगों को शाने शाने लोग हैं, उन्होंने सम्मानित कराया वहां। उसके बाद उड्डा खाप ने सम्मानित कराया। ऐसे कर दिया कि उसे एक आदमी करे, ऐसे थोड़ी हो जाता है। नमस्कार, मैं संजय कोथुर, आप देख रहे हैं संसार वाणी न्यूज। फिलहाल जो आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको एक चर्चित चेहरा नजर आ रहे हैं, दिलबाग सिंह हुड्डा जी। आज हुड्डा जी के साथ में हम बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर के। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा के अंदर एक बहुत ही कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ी है, जो कि दिन प्रतिदिन आग की तरह बढ़ती जा रही है, घटने का नाम ही नहीं ले रही। तो उसी मुद्दे के ऊपर हम विस्तार के साथ में बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिरकार ये मामला क्यों छिड़ा और कैसे ये शांत होगा। जैसे कि आपको पता है, एक हुड्डा बाहर बैठे हैं और एक हुड्डा हमारे साथ, आपकी जो मोबाइल स्क्रीन पे आपके फ्रेम में जो आपको दिख रहे हैं, एक हुड्डा हमारे साथ यहीं भी बैठे हैं। तो तय आपको करना है अब, कौन से हुड्डा का कौन सा जवाब सही था, कौन से हुड्डा सही है, आपको तय करना है। तो हुड्डा साहब, सबसे पहले तो आपको राम राम, नमस्कार। राम राम जी, नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़े प्रणाम करता हूं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। थैंक यू। हुड्डा साहब, जैसे कि आपने सुना होगा, देखा भी है पहले, क्योंकि पहले जो जमाना था उसमें कहा जाता था भी हमारा हरियाणा, देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, जहां हर एक चीज मतलब सभ्यता के साथ में और अनुशासन के साथ में, और अगर बात की जाए इज्जत की, तो वो तो ये मान के चलो कि मतलब हर एक आदमी ये सोचता है भाई कहीं मतलब दाग ना लग जाए। जी जी, अपनी इज्जत को इतनी संभाल के रखते थे। व्यक्ति भी, महिलाओं की तो बात ही क्या है। लेकिन आज के दिनों में इतना जो है फुअड़ता, इतना जो गंद, बेशर्मी जो हरियाणा के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर परोसी जा रही है, वो शायद कहीं पे भी। बिल्कुल। तो आपका इस पूरे मामले को लेके क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आपने इसके ऊपर अपना विश्लेषण आप जो है आप करना चाहोगे, क्या आपने इसके ऊपर सोचा? क्योंकि कंट्रोवर्सी लंबे समय से चल रही है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए साहब, आपका ना क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है
और ये गंभीर विषय है जी। ये इतना छोटा विषय नहीं, बहुत बड़ा विषय है। तो इसमें तो मैं यही कहूंगा कि अब तो यूं समझो कि नंगा नाच हो रहा है। नंगा नाच, कोई आदमी किमें भगते उसकी देखो यूं को नहीं भी तुम करने के लाग रहा है। और इतना फूडपन, चाहे वो संस्कृति की बात देख लो, चाहे पाखंड की बात देख लो, चाहे गाने बजाने की बात देख लो, जितने भी ये सिंगर आ रहे हैं आज इनके देख लो के तो गाने हैं। गाने देखो क्या ये खटोला जेल ब्रेक के बाहर, क्या के गाने हैं, क्या ही संस्कृति रही है? खटन की आसी खटके लिया पेड़ा और बोला दे दे गेड़ा। अरे ये कोई समाज के गीत है के? या गन कल्चर, गोलियां चला रहे हैं और अपने डीजे के ऊपर नाच रहे, कूद रहे, मैंने कत्ल होते देखे डीजे के ऊपर। तो बड़ा निंदनीय है। हमारी जो पुरानी संस्कृति थी वो सारी खत्म होती जा रही है, युवा पीढ़ी नशे में फंसती जा रही है। और इसका निदान होना इतना आसान काम को नहीं अभी जी। जैसे पिछले दिनों भी मैंने एक वीडियो देखी, जैसे आपने हुड्डा का जिक्र कर दिया कि भाई एक हुड्डा तो विदेश में बैठा है, एक हुड्डा यो है। विदेश वाला हुड्डा भी हमारा गोती भाई है, मैं हुड्डा हूं, मैं भी उसका भाई हूं। और मैंने पिछले दिनों पता चला कि हम भी जो है सांगी से आकर या लुदास बस रहे हिसार में, हिसार के साथ ही गांव है। और वो भाई खडवाड़ी गांव का हमारे सांगी के साथ ही गांव पड़ता है, पीछे जिला रोहतक। तो मेरी उस भाई के साथ कोई जानकारी नहीं है। मैंने एक बार देखी ना वीडियो, तो मेरे बेटे ने भी बताई, बोले पापा ये तो बढ़िया कर रहा है। भाई क्या कर रहा है दिखा, मैंने हमने इनका गणा ज्ञान को नहीं मोबाइल वगैरह का तो दिखाई नहीं। तो उसने कहा पाखंड, ये पाखंडी हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये गन कल्चर या गंद कल्चर, इसको खत्म करेंगे, या करेंगे वाह करेंगे। तो फिर मैं यार ये तो मुहिम तो ठीक चला रहे हैं, तो मुहिम तो गलत को नहीं की। हाँ ठीक है। तो फिर यहाँ मेम के अंदर बड़ा कट हुआ, उसमें काफी सिंगर भी थे, पत्रकार महोदय भी थे। तो उसमें लोगों ने लगभग ये कहा भाई ठीक है तो बंद होना चाहिए। अच्छी बात है भाई, बढ़िया बात है, होने चाहिए। चलो वो बड़ा अच्छा मैसेज गया, बहुत बढ़िया। लेकिन उसके बाद नया खड़ा एक और कर दिया उसे भाई ने। वो आप पूछने लगे तो सारी बात कराएंगे फिर जी। फिर वो पाखंडी बाबाओं का जिक्र आ गया, उस बाबा ने न्यू कराया, उसने न्यू कराया। फिर एक हास्याला जिक्र आ गया, उसने कहा हमारे गोत्र के लिए टिप्पणी कर दी, कौन उड्डा सुड्डा फुड्डा इस तरह से बात कर दी। तो हमारे भी दर्द हुआ इस बात का, हमने भी इतराज जताया कि गलत बात है, ये तो क्यों कब है। और हमने सारे करना मैं बेरा हास्याला का भी केक रहे हैं 11,000 21,000 हवन का नाम के ले लिए, पर्ची काट दी, बोले आप 2 महीने मना, मतलब वो भी पूरा पाखंड कर रहा है। एक पाखंडी था को मैं रोहतक में, उसने वो बंद करवाया, हमारे पास आई उसकी एक वीडियो आई कि भाई 2 बजे वो बंद करना आए ना दुकान। बोला भाई मेरा ना तो कोई चुकाना आंदी ना कोई और आंदी, मैं तो भाई धर्मेंद्र, भले उसने धर्मेंद्र नाम लिया उसका भाई का, बोला धर्मेंद्र हुड्डा बंद जो कर दी बंद भाई। मैं यार बड़ी अच्छी बात लगी है, तो बंद कर दिया, वो भी होगी, चलो बंद हो गया। उसके बाद भाई वो नया पंगा कर दिया है कि भला अपने सारे जितने भी बाबा हैं उनके लिए, तो सिरसाड़ा था उसका भी जिक्र आ गया, और राम रहीम का, और करते करते फिर अपने संत रामपाल जी महाराज का भी आ गया उसमें जी। तो जिक्र करते करते बोले ये पाखंडी है या है वह है, वो करते रहे। तो उस पाखंडी वाला में फिर मेरे दिमाग में न्यू आई, क्योंकि हमने देखा ना पीछे विकट आई थी, बिल्कुल भारी बारिश हुई थी अपने पिछले साल, तो उसमें किसान तबाह हो गया था, बिल्कुल डायलिसिस में था न्यू समझो। तो उस मौके हमने देखा हमारे किसान यूनियन के साथी, हमारे बहुत सारे साथी पदाधिकारी पूरे हरियाणा में है जी, और पूरे स्टेट में है। तो उनसे बात करी ना, तो वो कभी संत रामपाल जी के अपने अनुयायी भी कुंद रहे, हम भी कुंद रहे। तो उनसे पूछा ना, तो मगा भाई इसमें मदद किसी ने करी, तो उसमें फिर नाम आया कि बोला भाई ये तो संत रामपाल जी ने मदद करी है, इसमें पाइपें मोटरें और सारा कुछ भेज के फरी बोला कोई पैसा लिया है को नहीं। जिस काम में पूछा वही नहीं आवे, तो मगाया या तो बड़ा भला काम कर रहे हैं भाई, तो किसान तो बचा दिए ना, तो इसमें सरकार मदद कर दी ना कोई राजनेता कर रहे, इसका तो भाई हमने धन्यवाद करना चाहिए। चलो वह बात भी होगी। उसके बाद फिर ये नई नई बातें और मतलब ऐसी अनगर्ल बातें वो बोलने लग गया वो भाई
हमारा हुड्डा भाई। तो फिर मैं कहा यार, फिर मैंने उनकी सारा पता था इस चीज का, मैंने पता कर रखा था जी। उनका एक आश्रम था यहाँ बरवाड़ा रोड पर, बरवाड़ा में। हाँ। तो उसमें 5500 पेज की एफआईआर दर्ज हुई थी, आपको बताऊं। अच्छा। 5500 कुछ एफआईआर हुई थी उसमें। हाँ। जो बातें धर्मेंद्र हुड्डा जो आरोप लगा रहा था ना, गलत सल बहन बेटियां का अड़ंग बड़ंग जी, तो उसके अंदर मुझे पूरा पता है उस चीज का। कोई बहन बेटिया केस नहीं, कोई कत्ल का केस नहीं, कोई गुंडागर्दी का केस नहीं, कुछ भी नहीं था उसमें लगाया। तो उसमें देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, ये हमने पूरा पता है, पूरी जानकारी ली थी। न्यू को निकल तथ्य आधार बोलूं, मैं ऐसे नहीं बोलता। तो वो उसमें अपने क्या नाम है वो होगी भाई, वो सत्ता की बात होती है, सत्ता कई बार खिलाफ हो जाती है इनके और होते हैं, और जो विचारक होते हैं उस प्रकार के होते भी भुगतने ही पड़ते हैं। मुकदमा दर्ज कर दिया। तो एक बार मैं रोकना चाहूंगा आपको। जैसे आप बता रहे कि आपने की पूरी फाइल देखी है। जी जी, मन को और पता करें हमने 5500 केस आपने बताए हैं। 55 केस नहीं, 5500 पेज की हाँ 5500 पेज थे उसमें। हाँ तो आपने मतलब पूरी की पूरी वो टटोल के फिर आपने सारा, ऐसे नहीं कहते कोई बहन बेटिया केस नहीं, कोई बलात्कार का, लेकिन वो उसने ये बोला है कि वहां पे 200 लड़कियां बगैर कपड़े के मिली हैं। झूठी बात है। और मतलब बहुत सारी किटें वहां पे मिली है। तो वो बोल रहे कि मेरे पास सबूत है। अरे एक काम कर लो, चल दावा करते हैं, अगर उस इतना भाई ने सुन रहा हो तो उसे उस तरह भेज दियो वीडियो। अगर एक भी प्रूफ हो जाए ना, एक भी पुलिस इस टाइप की बात आ जाए तो जो मर्जी सजा दियो और बोलो। अच्छा, बगैर मतलब की बकवास करना, इसने अपने शब्द वापस लेने चाहिए। इतनी अच्छी हरकत तो उतर आया यार, शर्मानी चाहिए, कमाल करा है। मैं नहीं पूछूं उसको अपने क्या नाम, मैम की खाप छोटी है क्या? बिल्कुल, मैम की छोटी खाप नहीं है। उन लोगों को शाने शाने लोग हैं, उन्होंने सम्मानित कराया वहां। उसके बाद हुड्डा खाप ने सम्मानित कराया, ऐसे कर दिया कि उसे एक आदमी करे ऐसे थोड़ी हो जाता है। उसका कहना ये है जितनी भी खापें वहां जाती हैं सभी के ऊपर ये दबाव बनाता है, सभी के ऊपर ये प्रेशर बनाता है। आप सुनो, प्रेशर बनाने को ना, आप अपने बेटे बना के दिखा दो प्रेशर, आप अपने भाई पे बना के दिखा दो। ये सब झूठी बातें अच्छी बात नहीं होती। ऐसे ऐसे आरोप लगाना, ये नहीं समझ लो, इससे तुच्छ बात हो ही नहीं सकती, बिल्कुल गलत है। किसी ने मतलब कोई दबाव नहीं था। जो आदमी देखा ना गया उसका मदद उसने संग्राम जी महाराज ने करी। किसी भी आज बनी ने बताओ आज की डेट में अगर एक भी अगर कोई अपने बाबा पा जा, या एक भी कोई इस प्रकार का काम करना वाला पा जा, लेनी तो पा जाएंगे, देनी एक भी को नहीं पावे। उधर मंदिर से पूछ लो, माला भाई है बच्चन ने कितना की मदद कर दी है। इन राजनेताओं से पूछ लो, सीएम से पूछ लो, तूने कितना मदद कर दी। तो ये झूठी बात है, कोई देना को नहीं था। वो जो भी काम के गए ना, उनके पास खाली हाथ को लौटा, उन खापों ने मदद करी है, खापों जाके सम्मानित कराया। और बोलो मेरी बात सुनो, मैं कभी उनका अनुयायी नहीं रहा, मेरी टीम पूरी टीम है। ये राम भी ढांडा बैठा, ये सतबीर लोरा बैठा, और गणेश साथी हैं, सारे थे हम साथ में। ये कभी अनुयायी कौन थे। इन्होंने भी ये कहा कि दिलबाग हुड्डा यार किसान और मजदूर गरीब आदमी तो बचाए संतराम जी महाराज ने दिए यार, और कोई मदद में को नहीं आया। तो मैंने इनकी सबकी सलाह लेकर के फिर मैंने मतलब एक डाया गांव है, ऐतिहासिक गांव है हमारा, दिनेश सूरा नाम का एक युवा लड़का किसान आंदोलन में दिल्ली शहीद हो गया था। उसके हमने शहादत के ऊपर प्रोग्राम कराया था। उसके बाद हमारे सूरज बांधी डाया, वहां के एक हमारे बोयवर्द नेता हैं किसानों के, बहुत बड़े मजबूत आदमी हैं। एक जसवीर सूरा है, मुकेश है, और बहुत सारे साथी हमारे वहां के। उस गांव के अंदर हमने लाखों की संख्या में किसान वहां इकट्ठे हुए और संतराम जी महाराज की वहां जब तो मान और सम्मान दिया उनको। तो छोटी बात है, वो इतने लोग इकट्ठे हो रहे, वो मूर्ख थोड़ी है। अच्छा, और सिलसिला सुनो, सिलसिला लगातार जारी रहा। और एक और बात बताऊं आपने, जो केस की देशद्रोही, थोड़ी देर में आप भी पूछो देशद्रोह का मुकदमा क्यों है फिर, मैं आपने बताऊं, आज तक का रिकॉर्ड की बात है, बताना चाहता हूं मैं आपको। जितने भी विचारक हुए हैं, नेल्सन मंडेला तो ऊपर तो कोई आया कोई, बिल्कुल उस नेल्सन मंडेला से लेकर के और मार्टिन लूथर तक इतने विचारक हुए ना, उनके खिलाफ भी देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए। और मुकदमे दर्ज करे, सत्ता परिवर्तन हुआ, और फिर वह लोग वापिस आके उन्हीं लोगों को महानायक बने। वो लोग उसी प्रकार ये देख लो, संतराम जी महाराज जो है ना, जो आज की डेट में गरीब का भला जो करने लग रहे हैं,
अरे लाखों लड़कियों की फीस दे रहे हैं बच्चों की, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, नशा वो छुड़वान लाग रहे हैं। अरे ईब नहीं सकी में या अगीब के नाम उन्हें 2.5 किलो छोटा जमींदार है, खाद बीज को मिलता, वो देने लाग रहे हैं। और सारा पाखंड नाम की एक चीज वो तो बता दियो कोई, लेकिन उसका ये कहना है हम बदनाम कर बगैर मतलब में उसका शब्द वापस लेने चाहिए, मतलब उनको भाई गलत बात करने की जरूरत नहीं होती। हुड्डा साहब मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा। जी जी। उस भाई का ये कहना है कि मतलब जो ये पाइप दे रहा है, जो किसानों को बीज दे रहा है, खाद दे रहा है, या फिर किसी के मकान बनवा रहा है, या गौशालाओं में शेड लगवा रहा है, या फिर मतलब स्कूलों को वैन दे रहा है, कुछ भी कर रहा है A to Z, ये पहले उनको जलील करता है, अच्छा, लिखित में लेता है, उसके बाद फिर देता है। जमा झूठी बात है, बिल्कुल झूठी, टोटली बिल्कुल जमा झूठी, सरेआम झूठी। ये किसी ने ना तो कोई दबाव देते, कोई मतलब नहीं। जो लोग जाके अपनी व्यथा बताते हैं ना, वहां मेरे सामने की बात है। सारा मांडूठी गांव एक मजबूत गांव है उस क्षेत्र का, और बहुत सारे गांवों के लोग देखे हुए मेरे सामने की बात में कहना, सरपंच मौके का पूर्व सरपंच जिला पार्षद, और वो मैंने देखा नुबेला जी निहाल कर दिए गुरु जी, मारा तो समुद्र आप सुन लो, कहा आप नू लगा लो आगरा मुझसे लगा लो, आगरा से लेकर दूर अपना सब बाघा बॉर्डर पर चले जाओ, समंदर था पानी का, तो वह भी नुबेला जी निहाल कर दिए। घनी दूर क्यों जाओ, दायमा गांव साढ़े पाड़े पता कर लो, जो हमारा लोहे है, उसका नाम का भीम सिंह नाम है तो किसान का, मेरा वो भी याद है। अच्छा। वो मैंने न्यू बोला दिलबाग उड्डा यार, बोला हम तो ऐसा नहीं कौन था मर्जी कम मैं क्यों कर, बोले एक हमारा गांव में 50 लाख की मदद रखी है। अच्छा, 50 लाख की, और 50 लाख में सारा पानी उतरा कौन था, ठीक, छोटी बात है। न्याणा गांव में चले वाले, न्याणा गांव नजदीक रायपुर और उसके न्याणे के बीच में सारा क्षेत्र पानी भरे रहा करता हमेशा ही, उसके पाइप पर वो दे के सारा पानी निकलवाया। गांव के परली तरफ ऐसे ही कराया। और ईब की ताजा घटना बताता हूं, शिव गौशाला है न्याणा गांव के अंदर, शिव नाम से जी, उस गौशाला के अंदर उन्होंने गौशाला के आदमी, कमेटी, गांव के लोग, सरपंच वगैरह गए संतराम जी महाराज क्यों उसने ग्रांट ग्रूंट मिली को नहीं, तो बोले गुरु जी आपने पानी आला रबो तो हमारा नाल कर दिए, हमारा खेती फसल बढ़िया होगी, सारी चीज होगी, एक काम और कर दो। बोले बताओ भाई, बताओ 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 बताओ, क्यों नहीं बता रहे, हम तो सेवक आपके, सेवा करांगे। बोला जी मारे बहुत सारी गौएं हैं, और उनके चारे के लिए जो गोदाम है ना, हमारे पास गोदाम में कमी है, तूड़ी बार पड़ी लो खराब हो जाए। उसी टाइम तुरंत बोला जितने भी लगे और जाओ और करो, कमेटी की ड्यूटी लगा दी थी। कमेटी वहां गई और देख के और वहां बता दी, और आज की डेट में काम चला हुआ है 100/80 का। अच्छा, 100/80 का, जो कितना नंबर थोड़ा हो जाता है, वो गोदाम पड़ने लाग गया उड़ा। अच्छा, आप कभी मिले हो संतराम? मैं मिला हूं, आपने बताऊं, उनके सारे काम देख के, काम देखे मैं। तो आपको कैसा व्यवहार लगा उनका? मैंने तो व्यवहार ठीक लग गया भाई, मैं तो कभी गलत बात नहीं लगी कभी किसी। क्या आपसे वहां जाने के बाद आपके ऊपर कोई इस तरह का दबाव बनाया गया कि आपको नाम दाम लेना पड़ेगा? ना ना ना, मतलब कोई क्या आपसे कोई वहां पे मतलब पैसे लेने की बातचीत की गई? ना ना, गलत बात, आपकी बेइज्जती वहां की गई? ना ना, मेरी बात सुनो। लेकिन वो तो आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है भाई। यार न्यू झूठा लगा, न्यू बता, मारता का हाथ पकड़ दे, मेरे को मारा हाथ पकड़ लूंगा है, उसका के पकड़ लिया तो मुंह तो बोल, मैं बोलूं मेरा के मतलब वो करेगा, बताओ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं मेरी पूरी टीम गई और बोलो, हम 2 बार देख गए, पहले देखा भाई मैं क्या है, और जाट धर्मशाला के प्रधान संजीव कुआड़ मार सिद्धि गए, ठीक है। और हमारा राम भी ढांडा, हमारा जिला का महासचिव किसानियों ने वो सिद्धि गया, सतबीर लोरा गया, जिला का प्रधान वो गया, जिला का कोषाध्यक्ष वो गया, पूरी टीम तसल्ली करके फिर गए। जाके देखा, जाते ही तो वहां अपने जहां एक दफ्तर सा था, उसमें जिसने शिकंजी चाहिए शिकंजी आ गई, पानी चाहिए था पानी आ गया, चाय पी ली। पीने के बाद फिर वो देखने दाखने लगे, हमने सारा देखा। एक साइड में महिलाएं, पूरी भीड़ थी, एक साइड पुरुष, बीच में रास्ता, कोई बकवासबाजी नहीं, किसी प्रकार की भी बड़ा ऐसा भी नहीं कि वहां कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो। इतना जनसंख्या, इतना बड़ा सौदा होने के बाद कहीं न कहीं दिक्कत आ जाती है। महिलाओं को कुछ टोक दे, चोरी हो जाए, जेब काट ले, लेकिन एक भी घटना हमने वहां नजर को नहीं आई, बिल्कुल भी। अच्छा, और एक पैसा लेता नहीं देखा। खाम खाने झूठी कोई बात को, उस बात का इलाज नहीं है। अच्छा,
जो ना हमारे को नाम का को दबाव दिया। भंडारे कई, हाँ सच ये बताऊं आपने, भंडारे के लिए कहा है जो भंडारा करके जाना पड़ा सब। देखो मैं और भी देखिए आखिर यही कहते भाई भंडारा खाए बगैर नहीं जाएगा कोई, भंडारा खाए जाएगा ये। पर भंडारे में गए इतने, वहां हजारों की संख्या में लोग खाना खाना रहे, महिला एक साइड में खाना ला रही है, आदमी एक साइड में खाना लाग रहे हैं, शुद्ध खाना इतना साफ सुथरा, क्या करने गजब का। मैंने कह तो देखो बताओ आपने, कह तो देखा गुरुद्वारे में, अमृतसर गए हम स्वर्ण मंदिर में, क्या व्यवस्था गजब की, साफ सुथरे बर्तन और खाना भोजन बगैर उसका अपने मसालों का। और कह देखा संत रामरावाल जी महाराज के और सतलोक आश्रम में दलाना गांव में देखा, तो हम इतने प्रभावित हो गए। जमा कर सुनते तो मेरे सित्ती वाले साथी थे, कई बीड़ी पिया करते, वापिस आए तो गाड़ी हमें बीड़ी को नहीं पी। अच्छा, हाँ ये मेरे पास प्रूफ है, कमाल की बात। इतना इतना उन्हें इतना असर हुआ, कई दारू छोड़ के। अच्छा। बहुत सारे ऐसे हैं। तो अच्छा। कबर गलत बात है, मैं उसकी झूठी मेरे कौन लेंदा जी, सीधी सी बात है, झूठी मेरे कब ही कौन लेवा। जो बात है सच्चाई हुआ कमांगे मुंह पे कोई कड़े वाली से। हुड्डा साहब आप मेरे को एक चीज बताइए, जो व्यक्ति समाज में अश्लीलता, गंदता, फुवड़ता, नंगनता को मिटाने के लिए आते हैं और वो खुद ही फिर बेशर्मी की हदें पार कर देते हैं, वे सोशल मीडिया के ऊपर आके गंदा बोलना, गंदी वीडियो वायरल करना, तो आपको आप उसको किस नजर से देखिए, के नजर देखा हो तो देश देखेगा, वो देश बता देगा। मैं मेरे बताऊं क्या है, मैं मेरे जो शब्द है तो मेरे विचार है, मैं उनको अपने मुंह से किसी प्रकार की बात मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो लोग अपना आप कह देंगे भाई कौन सही है कौन गलत है, हम क्यों कहा अपनी गंदी जबान क्यों करा किसी के लिए जी। वो तो मेरी बात सुनो, सामने दिखती चीज है ना वो आ जाएंगे, वो लोग दिखने लग रहे हैं। तो ये फूड तार ये इस तरह कर किसी के लिए पल्लू जुल्लू बातें, चाहे कोई भी हो। देखो मैं अकेला कोई संत रामपाल जी महाराज की मेहर नहीं ले रहा, 1% मेहर को जो गलत बात लगे मैं कह दूंगा। तो वो चाहे कोई भी हो, जो सही हो तो देखो सही रहेगा जी। और मैं तो नहीं कहूं तो इतने काम करना है उसे करने दो भाई, कर्ण क्यों देंगे, भले आदमी हो क्या तुम करके दिखा दो थोड़ा बहुत। ये मन नहीं बताओ, संत महात्मा घने हैं, बहुत सारे हैं अपने, उनका एक भी काम बता दो किसी ने जब 10 रुपये बिकड़े खर्च कर दिए हो तो किसी गरीब का भला करे हो, किसी का है कोई दान पात्र में कड़े डाल दिए हो कड़े है। तो ये कहानियां हो रही है खाम खा। देखो को कब के इलाज हो पाता, कोई इलाज नहीं है जी। हुड्डा साहब आखिरी मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे जी, बताओ जो ये मामला छिड़ा हुआ है, जो कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है जी, इसकी सुलह कैसे होगी, इसकी मतलब निपटारा कैसे होगा आपके नजरिए? देखिए मेरा तो मैं तो मेरा विचार बताऊंगा। आपके विचारों में आपने पूछ लिया तो देखो मेरा विचार ये है कि ये इस तरह की जो बात है ना कंट्रोवर्सी, ये नहीं होनी चाहिए जी। और अगर कोई बात है ना आपस में, देखो हम तो इब पंचायती आदमी हाँ जी जी, किसान यूनियन में भी काम कर लिया और सारे समाज में भी करते रहते हैं, रोज के हमारे पास कोई किसी प्रकार के मामले आगे कभी वो भी निपटाते हैं। तो यो मामला तो नहीं हुआ है। मैंने यहाँ एक बात लगी, उसने मैं सच्ची उसने जो धर्मेंद्र हुड्डा है ना, उसने यूं कही बोले जो इनके अनुयायी है ना वो मेरे खिलाफ बोलते हैं, देखो मैंने वीडियो में देखा था जी 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 जी। तो अगर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कोई गलत टिप्पणी करते हैं तो वो भी नहीं करनी चाहिए जी, उन्होंने भी रुकना चाहिए और उस भाई ने भी रुकना चाहिए जी, कि भाई वो गंद कल्चर संस्कृति को बचाना चाहता है, पाखंड को ठीक करना चाहता है, वो अपनी मुहिम चलाए, खूब चलाओ भाई, बढ़िया बात है, उस बात में हम भी सिद्धि हाँ ठीक है। पाखंड अब किसी में वो कई कहे न्यू मिला, उसने तो उसके ऊपर छू मंत्र कर दिया, कोई संस्कार हो रहा है बोला तू उसमें राख ले तेरा बच्चा हो जाएगा, तेरा बोला केला दे दिया बोला तू जा तेरा बच्चा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। तो ये इस टाइप के जो पाखंड और जो गंदी बातें हैं ना वो बिल्कुल गलत है। वो उसमें जो काम कर रहे हैं माने 2-4 बंद भी कराए हैं तो वह अच्छी बात है। और ये जो कंट्रोवर्सी की बात रही उधर से ना, तो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य अगर कोई इस प्रकार नहीं करता है तो उन्हें नहीं करना चाहिए। और उधर से जो धर्मेंद्र हुड्डा भाई किस देश में कहा बैठे हो पता नहीं, उसने भी रुकना चाहिए इस बात की खातर, बगैर मतलब बात नहीं करनी चाहिए। वो अपना समाज का भला कर ले भाई, और ये समाज का भला करे इनको भी करने देना चाहिए। मेरे यह है दोनों आपस में ये बात खत्म कर दे ठीक है।
और चाहे भाई आपस में दोनों वार्तालाप करके कि भाई यह बात आज तक होली, भाई जो हुई पिछली बातों को वो अपने समाज में क्या कहा रहा है, माटी गेरो रहे, माटी गेरो गड़ा किचड़ में डला मारो छिट्टम छिट्टा, ये बात कहा करें। तो भाई वो डला नहीं मारना चाहिए किसी ने भी, और दोनों तरफ से रुक जाना चाहिए, और जो भला की में करना चाहे भाई करो, उसकी खुली छुट्टी होनी चाहिए। जी जी जी, ठीक है। ये तो भाई जैसा कि आपने शुरू से लेके आखिरी तक देखा और सुना, तो आपका इसके बारे में क्या कुछ मानना है, क्या कुछ विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।